आज मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप बनाया। इस सोशल मीडिया ऐप को बनाने में मुझे बस 8 हफ्ते लगे और 2 महीने के अंदर ही मुझे 1 मिलियन यूज़र मिल गए थे। यह ऐप बड़ा सिंपल और यूज़र फ्रेंडली था और साथ ही साथ में बड़ा अट्रैक्टिव भी लगता था। अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मेरा जन्म दिसंबर 30, 1983 ह्यूस्टन यूएसए में हुआ था। मेरे पिताजी वाइस प्रेसिडेंट थे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और मेरी माँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी .com कंपनी की। मुझे मेरे माँ की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि हमेशा से मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ही आता था। इसलिए मैं घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा करता था और गेम्स भी बनाया करता था। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला जॉब एक रिकॉर्ड स्टोर में था। उस कारण से मुझे डीजे में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्रोफेशनल डीजे बन जाऊँ, और मैंने बहुत सारे इवेंट में परफॉर्म भी किया। उस दौरान मैंने एक ख़ास बात मेरे में नोटिस की कि अगर मैं कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लाता हूँ तो उस चीज़ को मैं दिलो जान से करता हूँ, और इसी एटीट्यूड ने मुझे आगे जाके हेल्प किया। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल को एज ए स्कूल ही मैं लेता था और स्कूल को कभी भी मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं हमेशा से ये सोचा करता था कि मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। बट जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे एक ख़ास बात ये थी कि वो सिलिकॉन में था, सिलिकॉन वैली में। उस कारण से मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला और जहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे जॉब लगी गूगल में एज अ एसोसिएट प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। वहाँ पे मैं गूगल कैलेंडर, जीमेल, डॉक्स एक्सेट्रा मैनेज किया करता था। 2 साल के बाद मुझे बहुत बोर महसूस होने लगा वहाँ पे, और ऐसा लगने लगा कि मैं अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकता था जो कि वैल्यूबल होती थी और लोगों के लिए अच्छी भी होती थी। कुछ ही टाइम में मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, पर वहाँ पे उन्हें कोडिंग स्किल वाला भी कोई चाहिए था, पर कोडिंग स्किल मुझे आती नहीं थी, तो इसलिए वीकेंड्स में मैं कोडिंग भी सीखा करता था। और उसी दिन मैंने एक प्रोटोटाइप ऐप बनाया था ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। बट यही ऐप मुझे मदद करने वाला था आगे जाके दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बनाने में। फिर मैंने नोटिस किया कि जो मैं ऐप बना रहा था उसमें हर एक चीज़ थी जो कि एक सोशल मीडिया ऐप में होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें काम करूं और इस ऐप को आगे बढ़ाऊं। बट मैंने नोटिस किया कि मेरे पास टाइम नहीं था और ना ही मेरे पास पैसे थे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी ये ऐप के लिए। उस दौरान जब मैं एक पार्टी अटेंड कर रहा था वहाँ पे मुझे 2 वेंचर कैपिटलिस्ट मिले और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, और मैंने उन्हें अपना प्लान दिखाया और उन्हें भी ये प्लान बड़ा अच्छा लगा और वो भी बड़े एक्साइटेड लग रहे थे। 2 हफ्ते के अंदर ही मैंने $5 लाख रेज कर लिए थे। तो अभी मेरे पास पैसे भी थे और एक परफेक्ट ऐप भी था, पर मेरे पास एक टीम नहीं थी। मैंने इस ऐप आइडिया के बारे में मेरे पुराने कॉलेज फ्रेंड को बताया और उसने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, पर वो चाहता था कि पहले इस ऐप को वो अच्छे से एनालाइज कर ले। इसलिए हम दोनों बैठ गए और इस ऐप को हमने एनालाइज करना शुरू किया। उस टाइम पे इस ऐप को बुरबॉन नाम से जाना जाता था। सिमिलर और एक ऐप था मार्केट में अवेलेबल, उसका नाम था फोरस्क्वायर ऐप। वो भी एक सोशल चेक इन ऐप था। जब हमने उस ऐप से कंपेयर किए तो हमारे बहुत सारे फीचर्स उससे मिल रहे थे, और हमने देखा कि हमारे ऐप में बहुत सारे अनवांटेड फीचर्स है और बड़ा मेसी लग रहा था। पर हम चाहते थे हमारा ऐप में कुछ यूनिक रहे, तो हमने एक रिस्की डिसीजन लिया जो कि था कि हम वापस क्रैश से हमारा ऐप चालू करेंगे और इसे बस 1 कोर सिंगल आइडिया पे ही रखेंगे, जो कि था फ़ोटो शेयरिंग ऐप। बस इसी आइडिया से हम आगे जाके इतना पॉपुलर बनने वाले थे कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया ऐप हम आगे जाके इसे बनाने वाले थे, और हमें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमने इसका नाम रखा और इसका नाम था इंस्टाग्राम नाम हमने टेलीग्राम और इंस्टेंट ये दोनों शब्द मिला के हमने इसका नाम रखा इंस्टाग्राम। फिर हमने फ़ोटोग्राफी में स्टडी की और देखा कि लोगों को फ़िल्टर फ़ोटोज़ बड़े अच्छे लगा करते थे, और उसके बाद हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसके साथ। फिर 8 हफ्ते तक लगातार हमने इस ऐप पे काम किया और इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की और बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसेसेस भी किए। फिर अक्टूबर 6, 2010 को ये ऐप हमने लॉन्च किया iOS एप्पल प्लेटफॉर्म में, और अगले ही दिन ये सबसे ट्रेंडिंग ऐप बना ऑन फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। पहले तो बस फोटोग्राफर ही पोस्ट किया करते थे, और उसके कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटीज़ ने भी पोस्ट करना शुरू किया, और फिर हमें लगा कि अभी ये
ऐप बहुत जल्दी पॉपुलर बनने वाला था। फिर 1 हफ्ते के अंदर ही हमें 1 लाख डाउनलोड्स मिले और उसके बाद जस्ट 2 महीने में ही हमें 1 मिलियन यूज़र मिल गए थे। मैंने जस्ट ये रियलाइज़ किया कि हमने कुछ तो बहुत बड़ा बना लिया था। हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आ रहे थे जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे हमारे ऐप में। सबसे बड़ा ऑफ़र हमें अप्रैल 2012 को आया फेसबुक की तरफ से। वो चाहते थे कि वो $1 बिलियन में हमारे ऐप को ख़रीद लें और हमने ये ऑफ़र को ठुकराया नहीं और हमने हमारा ऐप $1 बिलियन में बेच दिया। आज इंस्टाग्राम पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं और डेली 400 मिलियन स्टोरी अपलोड्स होती है, 300 मिलियन पोस्ट अपलोड्स होते हैं डेली। जब लोग मुझे पूछते हैं कि इंस्टाग्राम में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि इंस्टाग्राम एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप है, एक फ़ोटो शेयरिंग साइट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और लोग हमेशा खुश रहे इस ऐप से। मेरा नाम है केविन सिस्टॉम और मैं हूँ फाउंडर इंस्टाग्राम ऐप का।